करता हूँ, करता हूँ इनके रास्ते पर चलने का। सभी लोग कोशिश करें ताकि हम लोगों का भी भाग। मित्रों, आज 12 तारीख है, 12 जनवरी है। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। आज बहुत संगठन गोरखपुर में आकर के विवेकानंद का माल्यार्पण किए हैं। आज गोरखपुर के नामी ग्रामीण व्यक्ति इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव भी आए हैं, जो काय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि आप यहां पे किस लिए आए हैं। धन्यवाद। आज हमारे देश के महापुरुष का, विश्व के महापुरुष आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। हम काय सेना के लोग, सर्व समाज के लोग स्वामी विवेकानंद जी की जन्मदिन मना रहे हैं। उनके में क्या खूबियाँ थी कि विश्वव्यापी प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े ज्ञानी थे और संत भी थे। जब उन्होंने देखा कि पूरा देश और ये पूरी दुनिया विचलित हो रही है, तो उन्होंने ये प्रण किया। संत तो थे ही, ज्ञानी थे ही, तो उन्होंने राजनीति भी अपनाया। अपने जीवन काल में उन्होंने राजनीति भी अपनाया। उन्होंने एक बार सुनने में आता है कि शिकागो में बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था, धार्मिक सम्मेलन हो रहा था। उन्होंने कुछ अपना भाषण दिया, तो क्या खास बात थी कि विश्वव्यापी रूप से फिर से प्रसिद्ध हो गए थे। जी हाँ, शिकागो में वो गए थे और उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा था। विदेशियों के साजिश के तहत उनको मौका नहीं दिया जा रहा था। लेकिन वहाँ एक ऐसे ज्ञानी पुरुष थे, जहाँ आश्रम था वहाँ वो रुके हुए थे। वो ज्ञानी पुरुष, उनके बारे में रात भर में चर्चा हुई, तो जाना और वहाँ जाकर संदेश पहुँचाया कि हमारे बीच में बहुत बड़ा ज्ञानी है स्वामी विवेकानंद जी, आपके बीच में कुछ बोलना चाहता है। लेकिन विदेशियों ने तो वहाँ पर कौन सा बात सबसे सर्वप्रथम बोले कि लोगों के, दर्शकों के दिल जीत लिए थे। उन्होंने इस बात पे चर्चा किया कि देश उन्होंने कहा कि माताओं एवं बहनों के लिए भी जो है सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पुण्य वही है जो माताओं, मनुष्य भगवान को पाने के लिए मनुष्य की सेवा की जाए। उनके विचार पूरे विश्व में विख्यात हैं। उनके कोई एक विचार बताइए। वो कहते थे कि उठो, जागो और चल पड़ो, तब तक चलो जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। धन्यवाद। ये थे इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव जी। बहुत बेबाकी से अपनी बात कहे। ये बहुत अच्छे वक्ता हैं। इन्होंने संक्षेप में बताया कि स्पिरिचुअल गुरु थे, वो धार्मिक आस्था के प्रतीक भी थे और सनातन धर्म के प्रचारक भी थे। उनके विचारों को अगर कोई एक भी फॉलो कर लेता है, उसका जीवन बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि उठो, जागो, तब तक मत दिखो, तब तक आप लक्ष्य नहीं प्राप्ति कर लेते हैं। धन्यवाद। मैं नमस्ताना गोरखपुर से। बैनर आया कि नहीं? बैनर भी आ जाए भैया, ऐसा सही है ना। Tell us why you come here. आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। उस अवसर पर हम काय सेना के लोग उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर, उन्हें माल्यार्पण कर उनका जन्मदिन हर्षोल्लास से हम लोग मना रहे हैं। Please tell me what was his thought. आज ये शासंग चौराहा गोरखपुर में हम लोग उपस्थित हैं। जो गोरखपुर का हृदय है, वहाँ हमारे उनका विचार बताइए। उनके सबसे बड़े सनातन धर्म के वो पुजारी थे और सनातन धर्म उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। सनातन धर्म के बारे में हमारे जो चित्रगुप्त भगवान जी थे, उन्हीं के द्वारा उत्पत्ति हुई थी सनातन धर्म का, और उनका अवलोकन कर हमारे स्वामी विवेकानंद जी पूरे दुनिया में फैलाया सनातन धर्म का। Please tell us about his thought. वो बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही जो है ज्ञानी पुरुष थे। किसी भी उनका एक ही सबसे बड़ा जो वो था, उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। थैंक्स इंजीनियर सुनील श्रीवास्तव जी। काय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, काय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जिंदाबाद कायर सेना 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 जिंदाबाद जिंदाबाद विवेकानंद अमर रहे अमर रहे अमर रहे विवेकानंद अमर रहे अमर रहे विवेकानंद अमर रहे अमर रहे कायर सेना जिंदाबाद 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 कायर सेना जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय हम एक हैं हम एक हैं मातरम की जयंती मना रहे हैं। इसी संदर्भ में तमाम लोग, सैकड़ों लोग संख्या में लोग खड़े हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं। साथियों, आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्मशती हम लोग मना रहे हैं। आज के दिन ही इस भारत माता की गोद में एक ऐसे सपूत का जन्म हुआ था जिसने पूरे विश्व को सनातन का ज्ञान करा दिया था। वह विश्व जो भारत को सांपों का और संतों का और खाली कहता था तो भिखारियों का देश है, वह विश्व स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी भाषण शिकागो में जो उन्होंने दिया, उस भाषण ने पूरे विश्व को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत ही वास्तव में विश्व का धर्मगुरु बन करके उसका नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। आपका क्या नाम है। मैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष कायर सेना गोरखपुर। मिस्टर इंजीनियर राजेश साना जी, प्लीज टेल अस अबाउट हिम। We come to celebrate Vivekanand 162th birthday. Vivekanand is the philosopher of Vedas. He is a very he was very brilliant man. And given the direction to the youth of the सुशील country. श्रीवास्तव जी, सुनील श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से आज विजय दिवस के रूप में इसको मनाया जाए तो बुरी बात नहीं होगी। स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श हैं, उनके प्रेरणा पे सब लोग चलें और उनके पद चिन्हों पे चलें। स्वामी विवेकानंद जिंदाबाद का नारा लगाएं। उनके जो भी नीतियां और नीतिगत बातें हैं उसका पालन यदि हर हिंदुस्तानी करने लगे तो ये देश फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा। आज विवेकानंद के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्यों? इसलिए एक युवा के रूप में ही उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने एक युवा के रूप में ही धर्म संसद से लेकर के और पूरे विश्व में युवाओं के प्रेरणास्रोत बने। युवाओं को जो है अच्छे मार्ग पर चलने के लिए और हमारे धर्म को जो लोग, जैसे अपना हमारे भाई साहब ने बताया, कीड़े मकोड़े की तरह लोग इसे संबोधित करते थे, आज सनातन धर्म अगर जाना जाता है तो स्वामी विवेकानंद के नाम से ही जाना जाता है। इसीलिए हम लोग काय समाज में हम लोग एक रत्न के रूप में उनको हम लोग पाए थे और इसीलिए आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर काय सेना के लोगों ने माननीय सुनील श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में आज पुष्पांजलि अर्पित करके उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया है। इस काय सेना के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और मीडिया बंधुओं को, साथ साथ मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। रमन टाइम्स के जो है डायरेक्टर रमन अस्थाना की बहुत बहुत काय सेना जिंदाबाद। थैंक्स। ये थे काय सेना के लोग जिन्होंने बहुत दिल से स्वामी विवेकानंद की जयंती को मनाया है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद हम लोग का प्रेरणा स्रोत हैं। अगर उनके पढ़ाए हुए बताए हुए एक भी विचार को अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग का जीवन धन्य हो जाएगा। धन्यवाद। हम दे रहे हैं। ये थोड़ा सा पकड़िएगा। Vivekanand, you know very well, he was born 12 January 1863. He was a spiritual guru.
he taught us number of lessons. He taught us get up, wake up, and not stop till they found the goal. He taught us if you should respect the ladies first, teacher first, and every day you have to learn what you do, and you till the end learn and teach the other people what is the mission of the caste समाज. Thanks. हो गया, कट हो जाएगा ना? ठीक. जिंदाबाद जिंदाबाद सेना जिंदाबाद 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 अमर रहे अमर रहे अमर रहे अमर रहे. धन्यवाद.